Hello friends, welcome to our channel The World of Medicos. Our today's drug picture is sulfur. सल्फर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग पिक्चर है। ये फुल मार्क्स में हमें पूछी जाती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सल्फर जो कि बनी है फ्लावर ऑफ सल्फर से, इसे हम ब्रिंग स्टोन भी बोलते हैं। उसके प्रूवर है डॉक्टर हैनीमैन एंड ये एस एलिमेंट से बनी हुई है। इंट्रोडक्शन। सल्फर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट का मतलब ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के हर एक पार्ट में ही ज़्यादातर यूज़ होती है, तो उस रेमेडी को हम पॉलीक्रेस्ट बोलते हैं। तो सल्फर ऐसी मेडिसिन है जो कि हमारे मोस्टली सारे बॉडी पार्ट्स पर यूज़ होती है। इट इज़ द किंग ऑफ एंटीसोरा। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किंग ऑफ एंटीसोरा, सोरिक का किंग कौन सा है? तो सल्फर है। देन आता है हनीमैन सीज दैट द सल्फर एज अ रेपुटेशन एज अ रेमेडी अगेंस्ट ईच। ये ईच के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आगे हम स्किन सिम्टम्स में भी देखेंगे कि बर्निंग और ईचिंग के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। परहैप्स एज ओल्ड एज मेडिसिन, एग्जाम्पल दिया हुआ है इधर, एज अर्ली एज 2000 years अगो सल्फर इज अ नॉन मेटालिक येलो ब्रिटल सब्सटेंस। सल्फर एक नॉन मेटालिक है जो कि येलो कलर की होती है। इट इज़ फाउंड इन अ प्लेंटी इन अ सिलिसी एंड इटाली। इन द ऑर्गेनिक वर्ल्ड वी मीट विथ सल्फर एवरीवेयर। हम अभी सल्फर को हर जगह पर देख सकते हैं। दिस एलिमेंट फॉर्म एन एसेंशियल कंपार्टमेंट ऑफ द एल्ब्यूमिनॉइड्स, अ क्लास ऑफ कंपाउंड कंटेन इन ऑल वेजिटेबल एंड एनिमल स्ट्रक्चर्स। सल्फर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम होम्योपैथिक यूज़ इन 2 डिफरेंट वेज। सल्फर हम 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फ्लावर ऑफ सल्फर को लेकर उसको अच्छे से वॉश कर लेना है, अच्छे से क्लीन कर देना है और फिर उसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर देना है, मतलब कि उसका टिंचर बनाना है। दूसरी मेथड है ट्राइचुरेशन की मेथड। हम फ्लावर ऑफ सल्फर यानी कि सल्फर का जो भी हम पाउडर बनाते हैं उसको हम शुगर ऑफ मिल्क के साथ भी मिक्स कर सकते हैं। तो ट्राइचुरेशन अगर हमें करना है तो शुगर ऑफ मिल्क के साथ हम कर सकते हैं, और टिंचर अगर हमें करना है तो हम अल्कोहल के साथ करेंगे। सल्फर एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है। तो अभी हम देखते हैं उसके क्लिनिकल्स। क्लिनिकल्स में क्या आएगा? सल्फर इज़ फॉर एक्ने, एनेमिया, अस्थमा, बिलियसनेस, बॉइल्स, ब्रेन कंप्लेंट्स, कैटराल, कफ, डायरिया, डिसेंट्री, आई अफेक्शन, एक्जिमा, इमेशिएशन, एन्यूरिसिस, एपिप्लेप्सी, इरप्शन है, फिर फीट बर्निंग है, पर्सपायरेशन है, फीवर है, गाउट है, हेमरोइड्स है, हेडेक, लिवर अफेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, न्यूरालजिया, ल्यूरसी, प्रेगनेंसी डिसऑर्डर, रूमेटिज्म, स्किन अफेक्शन, थ्रोट एंड लंग अफेक्शन, वर्टाइगो एंड वॉर्म्स एसेट्रा। देन स्फीयर ऑफ एक्शन, इट्स एक्शन इन अ सेंट्रीफ्यूगल। इसका हमें सेंट्रीफ्यूगल एक्शन देखने को मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि सेंटर से बाहर की ओर, पेरिफेरी की तरफ जो भी जाता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। फ्रॉम विद इन आउटवर्ड, it has a great affinity for the skin. No remedy has more general positive and persistent action upon the skin than sulfur. It acts preeminently on the nervous system, also affecting the venous capillary system, through it affecting profoundly the entire vegetative sphere. Mucous membrane also feel most severely the influence of a sulfur, especially of eye, bronchi, urethra, rectum. The portal system also comes under its स्पेशल इन्फ्लुएंस। मतलब कि ये नर्वस सिस्टम पे भी बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, फिर कैपिलरी सिस्टम पर भी बहुत ही अच्छा एक्ट करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर एंड पोर्टल सिस्टम पर। ये सारी जगहों पर सल्फर का हमें बहुत ही अच्छा रोल देखने को मिलता है। देन पैथोजिनेसिस, सब्जेक्टेड टू वीनस प्लेथोरा। वीनस प्लेथोरा क्या है? वीनस प्लेथोरा मीन्स कि ऐसे पर्सन जिसमें ब्लड बहुत ही ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, मतलब
पेशेंट पूरा रेडिश दिखने को मिलेगा, हमें वो पार्ट उसका रेड रेड देखने को मिलेगा, तो उसे हम प्लेथोरिया बोलते हैं. इट हैज़ अ पोर्टल स्टेटिस मैनिफेस्टिंग एज अ रेडनेस एज द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पर, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स है, लिप्स है, एनस है. Then affecting the skin, it produces heat and burning with a severe itching. यहाँ पर भी बर्निंग एंड इचिंग आ गया है. सल्फर का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो वही है, बर्निंग और इचिंग. देन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि पेशेंट कैसा देखने को मिलेगा. तो सल्फर पेशेंट इज, इसमें क्या होगा कि स्पेशली सूटेड टू लीन थिन पर्सन, पतला होगा एकदम. स्टूप शोल्डर पर्सन हु वॉक एंड सीट स्टूपिंग. स्टूप शोल्डर मतलब कि जिसके कंधे झुके हुए हैं, जैसे कि बूढ़ा इंसान होता है उसके कंधे जैसे कि आगे की तरफ झुके हुए हैं, वैसे ही ये पर्सन भी ऐसा ही देखने को मिलेगा. ठीक है. वॉक स्टूपिंग लाइक एन ओल्ड मैन, ओल्ड मैन की तरह वो वॉकिंग करेगा. स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजिशन फॉर द सल्फर पेशेंट. सल्फर पेशेंट बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता, उसको कहीं ना कहीं वो टेक ले लेगा या फिर वो बैठ जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा, कंटिन्यूसली वो खड़ा नहीं रह पाएगा. दे कैन नॉट रिमेन स्टैंडिंग. एवरी स्टैंडिंग पोजिशन इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल एंड अनबियरेबल. उसको ज़्यादा स्टैंडिंग पोजिशन से बहुत ही प्रॉब्लम होती है. डर्टी फ्लीडी लुक ऑफ द बॉडी, प्रोन टू स्किन अफेक्शन. पेशेंट देखने में एकदम डर्टी लगेगा. अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. दिस टाइप ऑफ पीपल हैव अ रेडनेस ऑफ ऑल द एक्सटर्नल ओरिफिस. एक्सटर्नल ओरिफिस में हमें रेडनेस देखने को मिलेगी, जैसे कि नोस्ट्रिल्स है, लिप्स है, एनस है, एसेट्रा. टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट है. रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड. सल्फर पेशेंट इज वेरी मच सेंसिटिव टू एटमोस्फेरिक चेंजेस, येट ही इज एक्सेप्टेड एज अ हॉट पेशेंट. पेशेंट हॉट है. मियाजम इसका क्या है कि किंग ऑफ एंटीसोरा, सोरिक मियाजम है इसका. एंड डायथेसिस उसका स्क्रोफ्यूलस है. स्क्रोफ्यूलस का मतलब होगा कि ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी. इस सोरा मियाजम है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें स्किन अफेक्शन ज़्यादा होगा. अभी आते हैं हम गाइडिंग सिम्टम्स पर. कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूसली रिलैप्सिंग. पेशेंट को क्या होगा कि कोई भी एक प्रॉब्लम है जो हम मेडिसिन देते हैं, उसके बाद उसको ट्रीट करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद वो फिर से आ जाती है. बार बार एक की एक कंप्लेंट उसको आती ही रहती है. तो ऐसे में सल्फर बहुत ही अच्छा एक्ट करता है. पेशेंट सिम्स टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिजीज रिटर्न अगेन एंड अगेन. When carefully selected remedy fail to produce a favorable effect, especially in acute disease, if it frequently serves to rouse the reactive power of the system and clears up the case. सल्फर मेडिसिन में ऐसा होगा, दूसरी कोई भी हम मेडिसिन अच्छे से सिलेक्ट करते हैं पेशेंट को एक्यूट केस में, लेकिन फिर भी वो उसका रिजल्ट नहीं दे रही है, तो हम उसको क्या करेंगे कि सल्फ़र का पहले एक डोज देना रहेगा और उसके बाद हम वो मेडिसिन देंगे तो वो अच्छे से एक्ट करेगी. स्टैंडिंग इज द मोस्ट अनकम्फर्टेबल पोजिशन फॉर द सल्फर पेशेंट. दे कैन नॉट रिमेन स्टैंडिंग. एवरी स्टैंडिंग पोजिशन इज अनकम्फर्टेबल एंड इंट्रोलेबल. मतलब कि सल्फर पेशेंट के लिए स्टैंडिंग एक बहुत ही अनकम्फर्टेबल पोजिशन रहेगी. Through a hot patient, yet persistency refuses to take a bath. Patient hot है. Burning anywhere and everywhere on the body, general और local. सल्फर पेशेंट को एनीवेयर एंड एवरीवेयर बर्निंग देखने को मिलेगी. इट इज़ करेक्ट टू से दैट बर्निंग इज़ फॉर सल्फर एंड सल्फर इज़ फॉर बर्निंग. मतलब कि बर्निंग के लिए सल्फर और सल्फर के लिए बर्निंग है. बर्निंग इन द सोल्स, पाम्स, वर्टेक्स, आइज, नोज, माउथ, स्टमक, ये सब कहीं पर भी बर्निंग होगी तो सल्फर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है. ऑल ओवर द स्किन इन द पार्ट्स ऑन विच ही लाइज. The burning is aggravated from the heat of the bed and covering. स्पेशली पेशेंट को जब भी बर्निंग ऐसा कुछ होता है, जब पेशेंट बेड पर लेटता है तो उसको बेड से भी, बेड की वार्म से भी उसको अगर प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाए, उसको कवरिंग से,
तो उसके लिए भी सल्फ़र बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। नाश ट्रायल्स फॉर बर्नर्स, ये एक डॉक्टर नाश है जिन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक ट्रायल्स दिया है बर्निंग के लिए, सल्फर, आर्सेनिक एंड फॉस्फोरस। अभी हम आर्सेनिक का देख लेते हैं। द बर्निंग ऑफ आर्सेनिक इज अ वायोलेंट एंड एक्यूट एंड इज रिलीव्ड बाय हीट। ये वायोलेंट एंड एक्यूट रहेगी और हीट से वो उसको पेशेंट को रिलीव मिलेगा, एक्सेप्टिंग द हेड। लेकिन पेशेंट को हेड ऐसा लगेगा कि उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है अपना, और बाकी बॉडी पार्ट्स उसको हीट से रिलीव मिलेगा। विथ मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन एंड रेस्टलेसनेस। प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वीकनेस, पेशेंट में वीकनेस बहुत है, रेस्टलेसनेस पेशेंट है। बर्निंग स्पेशली इन एक्यूट डिजीज विथ मिड डे एंड मिड नाइट एग्रावेशन एंड हैज़ अ फियर ऑफ डेथ। पेशेंट को मिड डे एंड मिड नाइट एग्रावेशन है एंड फियर ऑफ डेथ है। अभी हम फॉस्फोरस का देखते हैं। तो बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस इज फाउंड इन एवरी ऑर्गन। हर एक ऑर्गन में पेशेंट को बर्निंग देखने को मिलेगी। इन इंटरनल ऑर्गन्स, इन स्पॉट्स along spine, in the palms and soles, but generally in a disease of a nervous system which is worse in the evening. पेशेंट को क्या होगा कि इवनिंग में वर्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, a weak empty all gone sensation in the stomach, especially about 11 a.m. cannot wait for lunch. पेशेंट को 11 बजते बजते तो बहुत ही ज़ोरों से भूख लगने लगेगी। पेशेंट लंच के लिए भी वेट नहीं कर सकता है, तो ये भी इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कंजेशन इन अ सिंगल पार्ट्स, आईज, नोज, लिप्स, एनस। कंजेशन का मतलब कि ब्लड का अक्यूमुलेशन हो जाना, वहाँ पर रेड होगा, जैसे कि आईज वगैरह, लिप्स है, नोज़ है, वहाँ पर रेडनेस देखने को मिलेगी हमें। सल्फर शुड बी थ्रू ऑफ द इन the first intense when the patient comes with the history of a suppression of a skin disease by external application like a lotion, ointments. पेशेंट को अगर पास्ट हिस्ट्री में उसकी देखे तो उसको कोई भी स्किन डिजीज़ हुआ है और उसको कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन जैसे कि लोशन, ऑइंटमेंट वगैरह देकर हमने क्या किया है, सप्रेस पेशेंट को किया गया है, तो उस केस में भी सल्फर बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। There is an intense craving for sweet, acid, alcohol, beer, whiskey, aversion to milk, meat and business. पेशेंट को स्वीट, एसिड, अल्कोहल, बियर, विस्की वगैरह का क्रेविंग रहेगा, लेकिन अवर्जन उसको मिल्क से, मीट से एंड बिजनेस से पेशेंट को अवर्जन रहेगा। उसको मीट, मिल्क एंड बिजनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऑल द डिस्चार्जेज जैसे कि ल्यूकोरिया है, नाजल डिस्चार्ज रहेगा, ये सारे डिस्चार्ज कैसे होंगे, एकदम एक्रिड एंड ऑफेंसिव रहेंगे। एग्रावेशन बाय हीट इज अनोदर की नोट ऑफ अ सल्फर। पेशेंट को हीट से बहुत ही ज़्यादा एग्रावेशन होगा। अब तक हमने क्या देखा था कि पेशेंट को बर्निंग होगी, तो सल्फर का बहुत ही मार्क सिम्टम्स है, लेकिन उसको हीट से एग्रावेशन होगा, ये भी एक की नोट है। स्पेशली बाय वार्मथ ऑफ अ बेड, स्पेशली वार्मथ ऑफ बेड से sulfur facilitated absorption of a serous or inflammatory exudates in a pleura joints when the best selected remedies like apis, bryonia, etc. fail. Then mind symptoms, कि पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स कैसे है, तो रेज्ड फिलोसॉफर्स मतलब कि जो पेशेंट एकदम पूरे फटे हाल में रहता है, लेकिन उसको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा खुश है, लेकिन रियल में क्या होता है कि उसके आसपास बहुत ही गंदा एनवायरनमेंट होता है, लेकिन पेशेंट को वो सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। Even rage seems beautiful when the patient takes a fancy for it. Everything seems full of a beauty. He dresses himself in the most filthy rags, but consider them to be the most elegant of decorations. The patient wear a paper crown, thinking he is his majesty the king. Patient अगर पेपर क्राउन भी पहनेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो किंग बन गया है अभी। देर इज़ अ ग्रेट वीकनेस ऑफ अ मेमोरी, पेशेंट को बार बार भूलने की प्रॉब्लम होगी, कैन नॉट फाइंड अ प्रॉपर वर्ड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन। ही इज़ अ वेरी सेल्फिश एंड हैज़ नो रिगार्ड फॉर अदर्स,
पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश रहेगा सल्फर का. सल्फर इज इनडिफरेंट एंड disciplined to work of any and every description. Nothing appears to him work, pleasure, taking exercise, etc. afford him no enjoyment. There is a feeling of a movement in the abdomen as of a child. Happy dreams wake him up singing at a night. Then he is a nervous temperament and हाइड्रोकॉन्ड्रिकल इन अ नेचर. हाइड्रोकॉन्ड्रिकल मतलब कि जो पेशेंट है जो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोलता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोकॉन्ड्रिकल नेचर का. एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहल, सप्रेशन ऑफ अ स्किन डिजीज, सन्स हीट, ओवर एक्सर्शन एसेट्रा. सो नेक्स्ट वीडियो में हम अब पर्टिकुलर्स देखेंगे. So thank you so much for watching my video. Hope you understood the topic. Please like, share and subscribe and tell me on the comment section below on which topic should I prepare on my next video. Please do subscribe my channel, The World of Medicos.